हेलो एवरीवन। माई सेल्फ प्रसाद ठाकुर। आज हम जी मेन 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, एक सीरीज दी हुई है इस केस में। अगर हम ध्यान से सीरीज को चेक करते हैं तो इसमें 1/2 1/3 के ऊपर सीरीज बनी हुई है। अगर हम 1/2 को अज्यूम कर लें, देखो, जैसे हम इसमें 1/2 को सपोज करो हमने ए दे दिया और 1/3 को क्या ले लेते हैं, बी। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो क्या रिजल्ट बन रहा है हमारे पास है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट देखो बन जाएगा हमारे पास 1/a माइनस 1 सॉरी ए माइनस बी। ए माइनस बी आ गया और प्लस, अब तो कोई ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस क्या बन गया, बी स्क्वेयर। ये टर्म आ गई नेक्स्ट हमारे पास। प्लस नेक्स्ट देखो ए क्यूब और माइनस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर एंड माइनस बी क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह की सीरीज बन गई आपके पास है। एक इनफाइनाइट सीरीज बन गई है। इसमें अगर ध्यान से देखें, अगर हम पूरी एक्सप्रेशन को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इनके ए प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हम पहले डिवाइड भी करेंगे। तो डिवाइड देखो 1/a+b आ गया। अंदर देखो जब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी, ये टर्म कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसमें करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इनके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। ये सीरीज बन गई। प्लस यहाँ ए प्लस बी से किया तो देखो ये ए रिश पावर 4 माइनस बी रिश पावर 4 का रिजल्ट बन जाएगा एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इस तरह की सीरीज बन गई। अब देखो, ये 1/a+b हमारा वैसे ही रहेगा। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, ए वाली सीरीज को पहले ले लें हम, तो ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस ए रिच पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। एंड सिमिलरली माइनस कॉमन आ गया बाकियों से। माइनस देखो जब कॉमन लिया हमने तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ से, ये बी स्क्वेयर बी क्यूब, माइनस कॉमन ले लिया तो देखो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब प्लस बी रिच पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये अलग सीरीज बन गई। अब देखो 1/a+b, रिजल्ट वैसे लिखेंगे। ये एक इनफाइनाइट जीपी है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारी ए स्क्वेयर है और कॉमन रेशो ये है तो 1 - a आ गया। माइनस, ये भी तो कोई इनफाइनाइट जीपी है, बट इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है, बी स्क्वेयर है और कॉमन रेशो कितनी आ जाएगी, देखो डिवाइड करोगे माइनस ऑफ बी, तो 1 प्लस कितना हो गया, बी। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो दैट इज 1/a+b और फर्दर जब सब करेंगे देखो इसको, तो ए स्क्वेयर इंटू 1+b एंड माइनस बी स्क्वेयर इंटू 1 - a, ये वैल्यू बन गई। इसको और डिवाइडेड बाय भी था, डिवाइडेड बाय कितना आ गया, देखो 1 - a और इंटू कितना आ गया, 1+b, ये वैल्यू बन गई। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आगे देखो, तो 1/a+b यहाँ देखो इसको ओपन कर लेंगे हम। एक तो रिजल्ट हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा और दूसरा देखो प्लस ए स्क्वेयर बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर ए एंड होल डिवाइडेड बाय 1 - a और इंटू 1+b, ये वैल्यू बन गई। अब देखो, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a+b
और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट अप्लाई कर देंगे, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एंड यहां से देखो ए बी कॉमन आ गया, प्लस ए बी जब कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया, ए प्लस बी, और डिवाइडेड बाय वन माइनस ए इंटू वन प्लस बी, रिजल्ट आ गया। यहां से देखो ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी एंड होल डिवाइडेड बाय वन माइनस ए और इंटू वन प्लस बी। ये वैल्यू बच गई देखो हमारे पास। इसको भी हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, लेकिन अब यहीं ये सीरीज आ गई, यहाँ हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं देखो। और जब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देखो, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू 1/3, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये रिजल्ट आपके पास देखो 1/a, सॉरी, ए की वैल्यू दैट इज 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 और इंटू 1 + 1/3, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी थी, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे देखो, अब एलसीएम लेकर के जब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ऊपर हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखो यहाँ वैल्यू 3 आ गई, -2 एंड +1, और होल डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू देखो 1/2 ही है, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं देखो, तो ये आपके पास 2 आ गया, 2/6 इनके 1/3, और इंटू, ये देखो वैल्यू कितनी बची थी, 2/3, तो कितना आ जाएगा, 3/2। यानी कि इस z को जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आपके पास 2/3 वैल्यू थी, तो 3/2 आ गई। और यहाँ हमारे पास देखो ये 4 - 2, 2/6, 1/3, तो ये रिजल्ट कितना बन गया, 1/2, 1/2 वैल्यू आ गई। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दी हुई थी, देखो दैट इज गिवन एज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा आ गया। तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू 1 है एंड बीटा कम्स आउट इक्वल टू 2। हमें तो कोई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन अल्फा +3 बीटा, दैट इज अल्फा की वैल्यू 1 +3 इंटू 2, so this is 1 + 6 and value comes out to be equal to 7. So this is final answer of this expression. Thank you. Thank you all.